बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। तो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या होती है? एक विमेन जिसकी रिप्रोडक्टिव एज में जो भी उसके साथ प्रेगनेंसीज होती हैं या एबॉर्शंस होते हैं उसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। अब इसको बैड कब कहेंगे? जब आपके साथ कुछ सीरीज ऑफ एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स होते हैं या उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि मिसकैरेज हुआ या फिर स्टिल बर्थ हो गया या प्रीटर्म बर्थ हो गया, टाइम से पहले डिलीवरी हो गई या नियोनेटल डेथ्स हो गई। तो इसको अपन बोलेंगे बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। इन बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के लिए कॉजेस क्या होते हैं, कि क्या कारण है जो कि आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस लेके आ रहे हैं? सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। मतलब आप में या आपके फीटस में कुछ तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं, जैसे कि माँ में इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज हो सकते हैं या फिर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं जिनकी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं। दूसरा आता है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, जैसे कि यूट्रस है, यूट्रस के अंदर मान लीजिए कोई फाइब्रॉइड है जो कि नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है यूट्रस की वॉल की, ये प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन में इंटरप्ट कर सकती है। या फिर यूट्रस में कोई सेप्टम है यानी कि कोई पर्दा है बीच में, तो भी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस। मान लीजिए आपको पीसीओएस है, आपको पीसीओडी के इश्यूज है, उसकी वजह से आपकी इरेगुलर साइकिल्स होती हैं, आपका ओव्यूलेशन सही टाइम पे नहीं होता है, उसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं और थायराइड डिसफंक्शन भी हो सकता है, तो भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इन्फेक्शन, जो कि एसटीआईज होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे कि क्लेमाइडिया या गोनोरिया। इनकी वजह से अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग रह जाते हैं या फिर ये ट्रीट नहीं होते हैं तो पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, जिसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं, उनके अंदर स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में बच्चा लगना और रिकरेंट मिसकैरेजेस भी होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मतलब कि आपकी बॉडी ही एंटीबॉडी बनाती है आपके अंदर जो फॉरेन बॉडी यानी कि फीटस पल रहा है उसके खिलाफ, और उसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स बनते हैं जो कि प्लेसेंटा को ब्लॉक करते हैं और आपके मिसकैरेजेस होते हैं, जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम या फिर होता है एसएलई सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रेमेटोसिस। नेक्स्ट अपन आते हैं ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहला होता है मेडिकल मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी आपको डिसऑर्डर्स बताए हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, पेशेंट को शुगर है, थायराइड है, प्रेगनेंसी में आपको हार्मोन्स के डिस्टर्बेंसेस हैं, तो हम उनको मेडिकली ट्रीट करते हैं। उनके लिए आपको दवाइयाँ शुरू की जाती हैं। कोई भी थ्रोम्बोफिलियाज है तो उसका टेस्ट होगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपको इन्फेक्शन है, जैसे कि मैंने एसटीआईज बताए हैं, या टॉर्च का इन्फेक्शन है, तो उनके लिए भी एंटीबायोटिक्स हेल्पफुल रहती हैं। दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं यूट्रस में, जैसे कि यानी कि सेप्टम है या फिर फाइब्रॉइड है, तो हम सेप्टम रिसेक्शन करते हैं, उस पर्दे को हटाते हैं। और अगर फाइब्रॉइड आपके हिंडर कर रहा है, छोटे छोटे फाइब्रॉइड से आपको नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर उसकी साइज बड़ी है तो हमें फाइब्रॉइड रिमूवल करना पड़ता है ताकि प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन में आपके प्रॉब्लम्स ना आए। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के पेशेंट हैं, आपको एक ट्रॉमा रहता है, मेंटल ट्रॉमा, क्योंकि पहले आप काफ़ी एबॉर्शंस या फिर मिसकैरेजेस या फिर स्टिल बर्थ से आप गुजर चुके होते हैं, तो आपको अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में आपके स्ट्रेस को आपको हटाना पड़ता है। स्ट्रेस हटाने से नहीं हटता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको दबाने का काम अपन कर सकते हैं। अपने अंदर के जो भी पैशन होते हैं या हॉबीज होते हैं, अपन उन पे फोकस कर सकते हैं, अपने माइंड को अपन डाइवर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आप अपने बीएमआई को मेंटेन करें। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है तो आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। अगर आपको पहले से कोई क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जैसे कि शुगर है, थायराइड है या फिर आपको बीपी रहता है, तो आपको अपना ये ट्रीटमेंट पहले ही कराना है। नेक्स्ट आता है इमोशनल सपोर्ट। जैसा कि मैंने बताया कि पेशेंट ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, तो इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस इमोशनल सपोर्ट के लिए हम तो हैं ही, लेकिन आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके सपोर्ट की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको पेशेंट को टेंडर लव और केयर देने की ज़रूरत होती है। उससे अपन बहस नहीं कर सकते या फिर अपन
अपन उसको समझा नहीं सकते हैं कि आपको यही करना है। आप उसे प्यार से बात करना और उसके हर मोमेंट को अच्छे से समझना और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बिहेव और हैंडल करना होता है। तो इमोशनल सपोर्ट इसमें मेन रोल प्ले करता है। अगर वो अच्छा है तो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी निकल सकती है। नेक्स्ट आता है फॉलो अप। आपको प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट में फॉलो अप बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। कई पेशेंट होते हैं कि आपने दवाई ली, आप 2 महीने 3 महीने तक वापस पलट के नहीं आए, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपकी बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, आपको कोई इंजेक्शन दिया गया है और आपको बोला है कि आपको 20 दिन बाद में फिर से आना है, तो आपको वो 20 दिन में आना ज़रूरी है। आप ये नहीं सोच सकते कि सब कुछ ठीक चल रहा था तो हम नहीं आए, ये एकदम रॉन्ग है। क्योंकि दवाई का एक डोज होता है, वो एक डोज एक पर्टिकुलर टाइम तक ही काम करती है। उसके बाद आपको जब नेक्स्ट टाइम बुलाया जाता है तो नेक्स्ट डोज के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें आप लापरवाही ना बरतें, अपने डॉक्टर की एडवाइस को अच्छे से फॉलो करें। नेक्स्ट आता है BOH का प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अपनी हिस्ट्री बताएंगे तो आपके कौन से टेस्ट किए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेडिकल कंडीशंस होती हैं तो अपने को ब्लड प्रोफाइल देखना पड़ता है, जिसके अंदर शुगर का टेस्ट होता है, थायराइड का टेस्ट होता है, आपके लीवर के टेस्ट होते हैं, आपके किडनी का टेस्ट होता है, आपकी ECG निकाली जाती है, आपके थ्रोम्बोफिलियास के लिए टेस्ट किया जाता है, एप्ला का टेस्ट किया जाता है, नेक्स्ट टॉर्च इन्फेक्शन का टेस्ट किया जाता है। तो ये तो कुछ और ब्लड टेस्ट हैं जो किए जाते हैं। उसके साथ आपकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ देखने के लिए अपने को सोनोग्राफी करनी पड़ती है, जिसके अंदर हम यूट्रस को देखते हैं और आपकी ओवरीज को भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्रोफाइल क्यों कराया जाता है। हमें पता करना होता है कि कॉज क्या है जो आपकी बार बार एडवर्स आउटकम्स हो रहे हैं प्रेगनेंसी में, उसके लिए प्रोफाइल किया जाता है। नेक्स्ट अपन उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हैं अगर हमें अंडरलाइन कॉज का अच्छे से पता होता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री वाले पेशेंट होते हैं, सबसे बेस्ट जो उसमें चीज़ होती है, आप अपनी प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले ही डॉक्टर की राय लें। ऐसा नहीं कि 3 महीने होने पे ही डॉक्टर के पास जाएं। आपको कंसीव करनी है, उसके पहले आपको अपने डॉक्टर को चेकअप कराना है और उनकी एडवाइस अच्छे से फॉलो करनी है। घर का माहौल खुशनुमा रखना है ताकि इस बार आपका प्रेगनेंसी आउटकम अच्छा हो। थैंक यू।